आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे ऊदुल उतास की, लेकिन उससे पहले थोड़ी आम मालूमात ले लेते हैं, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में प्रैक्टिकली मैं इसकी शनाख्त करूंगा। तो ऊदुल उतास इसका अरबी नाम है। इसकी वजह यह है कि ऊद यानी लकड़ी को कहते हैं और उतास यानी छींक या छींके जिन्हें कहेंगे। तो ऊदुल उतास यानी ऐसी लकड़ी जिससे छींके आती हो। चूंकि इस बूटी से छींके आती है, इसीलिए इसका अरबी नाम ऊदुल उतास रखा गया है और यही वजह है कि इसका आम नाम नाक छिकनी या नक छिकनी है। इसका लैटिन नेम जो है वो सेंटिपिडा मिनिमा है और क्लासिकल आयुर्वेद में इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, चूंकि कुछ किताबों में यह कहा गया है कि सुश्रुत संहिता में शवक इस नाम से ये इस पौधे का जिक्र है। हालांकि इसका बेहतर जिक्र भाव प्रकाश से ही शुरू होता है। यूनानी नुक्ता नजर से देखा जाए तो बुस्तानुल मुफरदात इस किताब में इसका बेहतरीन बयान दिया गया है। आप लोग जरूर बुस्तानुल मुफरदात में इस बूटी का बयान पढ़िएगा। अब चलते हैं इसके अफाल व खवास की तरफ। इसका सबसे अहम फेल यह है कि ये मादे का तनकिया करता है, इसीलिए बलगम को का भी ये किस्म से दिमागी रुतूबतों का तनकिया करने के लिए मशहूर है। मुदीर हैज है, मुदीर बोल है, मुखरिज जनीन व मशीमा भी इसे माना गया है। लेकिन मादे को बाहर निकालना ये इसका सबसे अहम फेल है। इसका मिजाज यूनानी किताबों में सुअम दर्जे में गर्म व खुश्क कहा गया है। यही वजह है कि इसको सिम्मी दवा के जुमरे में भी कुछ लोग समझते हैं। इसकी मिकदार अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये सिम्मी असर दिखा सकती है। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है दम्मे के लिए यानी ज़ीक़ुन नफस के लिए या अस्थमा के लिए, इसमें करना यह है कि इसका सुवूफ लेना है तकरीबन 3 ग्राम की मिकदार में और उसको शहद में मिलाकर 1 से 2 चमचा शहद में मिलाकर सुबह व शाम बड़ों में दिया जाना चाहिए। यानी जो मरीज बड़े हैं उनमें ये मिकदार रहेगी, बच्चों में ये मिकदार 1 ग्राम से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगला नुस्खा जो कि है मुदीर हैज के लिए या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक के लिए, इसमें करना यह है कि नाक छिकनी यानी ऊदुल उतास का सुफूफ बनाना है और वो सुफूफ 3 ग्राम की मिकदार में शहद के साथ या शक्कर के साथ ज्यादा बेहतर माना जाता है, चूंकि शक्कर जो है इसकी तलीन कर देती है, एक किस्म से इसकी इस्लाह कर देती है। इसलिए तो 3 ग्राम नक छिकनी का सुफूफ, मजीद उसमें शक्कर मिलाइए हम वजन मिकदार में और ये 1 डोज की मिकदार हो गई। इस तरह सुबह व शाम मुदीर हैज के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला नुस्खा जो कि है मंजन के तौर पे, इसमें करना यह है कि नक छिकनी का सुफूफ लेना है, उसमें हम वजन मिकदार में लोद्र पठानी मिलाना है और इससे फिर मंजन करना है। तो दांतों की मजबूती के लिए ये एक नुस्खा हो गया, या फिर जो लोग तंबाकू वगैरह से दांत घिसते हैं उनके लिए भी बदल के तौर पे इस नुस्खे का इस्तेमाल है। अगला नुस्खा जो कि है पेचिश के लिए, इसमें करना यह है कि जंजबील लेना है, उसके हम वजन मिकदार में नाक छिकनी लेना है और ये दोनों का सुफूफ जो है वो घी के साथ जरूर दिया जाना चाहिए पेचिश के मरीजों में, तकरीबन 1 से 3 ग्राम की मिकदार में। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुदीर हैज में भी मैंने कह दिया ये नुस्खा, लेकिन दमे में शहद के साथ इस्तेमाल है और मुदीर हैज के तौर पर शक्कर के साथ इस्तेमाल है। मजीद इसके ताल्लुक से मैं मालूमात दूं तो फिर सबसे अहम फेल इस बूटी का यह है कि ये मादे का तनकिया करती है जिस्म से, खासतौर से दिमाग के मादों का तनकिया करने के लिए ये मशहूर है। इसीलिए निस्वार के तौर पर इसका और एक नुस्खा है जिसमें करना यह है कि नक छिकनी का सुफूफ लेना है और उसके हम वजन मिकदार में काय फल की छाल लेना है। तो वो दोनों अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर इसको सूंघना है। इसको सूंघने से छींके आने लगती है और बलगमी मादों का दिमाग से तनकिया हो जाता है, या जिनको निजल ब्लॉकेज रहता हो उनकी भी नाक वगैरह खुल जाती है। तो इस किस्म के इसके नुस्खा जात थे। अब चलते हैं इसकी शनाख्त की तरफ। नाजरीन मुशाहिदा कीजिए इस ऊदुल उतास यानी नक छिकनी के पौधे का।
ये इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। ये देखिए, ये इसके फूल हैं जो कि पकने लगे हैं, पीले किस्म के इसके फूल होते हैं। हालांकि दर हकीकत देखा जाए तो ये इसकी गुलदारी है। तो ये देखिए, हरी हालत में इसकी गुलदारी या जिसे लोग फूल कहते हैं वो कुछ इस किस्म से होती है, और जब ये थोड़ा सा और पुराना होता है तो इस किस्म से ये सुर्खी माइल हो जाते हैं। ये इसके पत्ते देखिए जो कि हब्बुर रिशाद यानी हालियून की तरह तकरीबन होते हैं, उनसे मुशाबहत रखते हैं। ये बूटी जो है ज़मीन पर ही मफरूश रहती है और नमनाक इलाकों में यानी मरतूब इलाकों में पाई जाती है, इसीलिए तालाब वगैरह के आसपास इसे देखा जा सकता है। हालांकि हमारे यहाँ ये कमियाब है और जुनूबी हिंद में ये आज भी पाई जाती है। तो ये देखिए इसके फूल जो कि चबाने पर तकरीबन अक्कर की तरह तहरीक पहुँचाते हैं ज़ुबान को। यही वजह है कि तिला जात में भी इन फूलों का और इसके पंचांग का यानी सालिम पौधे का रस वगैरह मिलाया जाता है तिला जात में, चूँकि ये मुहर्रिक बाह का काम करते हैं। और बाज़ लोग इसे मुमसिक भी समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए, ये है इसकी बारिश के बाद वाली हालत। मैंने भी इसे एक तालाब के किनारे ही शूट किया है। तो ये है नक छिकनी यानी उदुल उतास, इसको सूंघने से छींके आने लगती है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये देखिए, दूर से ये पौधा बिल्कुल ज़मीन पर मफरूश नज़र आएगा। मेरे हाथ की जसामत से आप इसकी जसामत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये है, इसके दाएं बाएं जो घास दिख रही है वो भी देखिए आप, तो दूर से आपको कुछ इसी किस्म से ये नज़र आएगी। आप इसे अपने आसपास ज़रूर ढूंढिए। हालांकि ये कामयाब हो चुका है, और कोशिश कीजिए कि इस पौधे का ज़्यादा बेदरिग इस्तेमाल ना हो और इसका एक किस्म से हिफाजत भी हो। खुदा हाफिज़।